सभी को मेरा मानवतावादी समाज सेवक संघ MSS की ओर से नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। मैं एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा और आप लोगों के समक्ष कुछ ज़रूरी बात रखने आया हूं, जो हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे स्टेट्स में, राज्यों में चुनाव होना है, तो निश्चित तौर से हमें सभी काम छोड़ करके वोट करना है। चाहे हम कहीं पर भी हों, तो जिस तारीख को वोटिंग हो रही हो आपके क्षेत्र में, उस तारीख को आपको उपस्थिति दर्ज करानी है, वोटिंग करनी है, जो हमारा अधिकार है वोट करने का। और एक अच्छी सरकार चुनने में हमें अपनी भागीदारी, हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कोई भी अपना काम कराते हैं, छोटे से छोटे भी काम कराते हैं जो हमारे लिए हैं, हमारे हित में हैं, तो हम ऐसे कामों को अपने समक्ष कराने का प्रयास करते हैं, अपनी उपस्थिति, अपनी भागीदारी उसमें दिखाते हैं, जिससे कि वो हमारा काम अच्छा हो सके। क्यों? क्योंकि वो काम हमारे हित में हैं। ठीक उसी तरीके से जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो सरकार चुनी जानी है, वो हमारे लिए 5 साल तक काम करने वाली है। इसलिए हमें सरकार बनने में हमें अपनी भागीदारी और उपस्थिति सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है। और हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित एक अच्छी सरकार को बनाने के लिए तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप वोट करने जाएंगे और अपने वोट करने के अधिकार का, राइट टू वोट का यूज करेंगे। इसलिए मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है, विनम्र अनुरोध है कि वो सारे काम छोड़ करके वोट करने ज़रूर आएँ और अपने वोट का प्रयोग करें। और वोट करने के लिए किस प्रतिनिधि को, किस पार्टी को आप वोट कर रहे हैं, ये ज़रूर देखिए कि अगर ऐसी पार्टी, ऐसे प्रतिनिधि गलत तरीके से वोट ले रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, पैसे बांट रहे हों, शराब बांट रहे हों, कपड़े बांट रहे हों, वस्तुएं बांट रहे हों, ऐसी पार्टी को वोट कभी मत करिए, वो चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करता हो। क्योंकि जो प्रतिनिधि जो बनना चाहता है, अगर वो अपने पैसे का दुरुपयोग कर सकता है, अपने पैसे का गलत तरीके से यूज कर सकता है, तो निश्चित तरीके से जब वो चुन करके सरकार बनेगा, उस सरकार में आएगा, तो निश्चित तौर से जो जनता का पैसा है, जो हमारा पैसा है, उसका गलत तरीके से यूज करेगा। इसलिए ऐसे प्रतिनिधि को, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी वोट मत करिए, ऐसी पार्टी को बिल्कुल भी वोट मत करिए जो गलत तरीके से वोट ले रही हो, गलत तरीके से लुभावने वादे कर रही हो, गलत तरीके से वोटिंग को प्रभावित कर रही हो। और ऐसे जो ईमानदार है, सच्चा है, जो लोगों के हित में काम कर रहा है, जो काम कर सकता है, जो ईमानदारी से, जो सही तरीके से जो वोट मांग रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप वोट करिए। सिर्फ लोगों की चकाचौंध में जो प्रतिनिधि है कि हम ऐसा कर देंगे, जो सपने दिखा रहा है, उस पर मत जाइए। जो हकीकत में जो हमारे समस्याओं को समझ सकता है, जो जनता की समस्याओं को समझ सकता है, जो जनता की समस्याओं का समझ सकता है, तभी वो निवारण करेगा। लेकिन जो समस्याओं को ही नहीं समझ सकता, वो निवारण कैसे कर सकता है? इसलिए जागरूक बनिए और अपने वोट करने के अधिकार को पहचानिए। और ये आपका वोट एक अच्छी गवर्नमेंट चुनने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इस वोट का, राइट टू वोट का यूज करके एक अच्छी गवर्नमेंट बनाने में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए काम करने वाली है आने वाले 5 सालों तक। इसलिए मेरा इस मानवतावादी समाज सेवक संघ की ओर से विनम्र अनुरोध, निवेदन है कि हमें सारे काम छोड़ करके, चाहे हम जिस भी स्टेट्स में काम करने आए, चाहे हम मजदूर हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे कुछ भी हो, इस तरीके की व्यवस्था करनी है कि हम अपने वोट करना, जो हमारा वोट करने का अधिकार है, उस वोट करने के अधिकार को यूज करना है। और हमें अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुन करके हमें उसे जिताने का प्रयास करना है, जो हमारे लिए
5 साल तक काम करने वाला है और एक अच्छी सरकार बनाना है, गवर्नमेंट बनाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। इसी बातों के साथ मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ और विश्वास है कि आप लोग ज़रूर अपने आसपास पड़ोस लोगों को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे कि हमारे इस वोट करने के अधिकार का यूज करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से हमारा लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र और हमारा न्याय है लोगों को, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, अगर वो हम दिलाना चाहते हैं, समानता स्थापित करना चाहते हैं और एक मानवता स्थापित करना चाहते हैं कि एक मानव दूसरे मानव को पहचान सके, तो निश्चित तौर से जो अच्छे लोग हैं उनको चुन करके भेजिए। ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने का प्रयास मत करिए कि जो प्रतिनिधि तो बन जाते हैं लेकिन वो अपने ही समाज की, अपने ही क्षेत्र की, अपनी ही जो समस्या हैं वो समस्या भी नहीं रख पा रहे, अपनी समस्याओं को रख ही नहीं पा रहे। जब समस्या ही नहीं रखेंगे तो समस्याओं का निराकरण कैसे होगा। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि किस तरीके से वो पार्टी काम कर रही है, कहीं अवैध तरीके से वोटिंग नहीं कर रही है, पैसे नहीं बांट रही है, अवैध वस्तुएं तो नहीं बांट रही है। तो इस तरीके से प्रतिनिधि जो हैं उनकी विचारधारा क्या है, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपने वोट करने के अधिकार का यूज करना है। इसी बात के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि इस लोकतंत्र, गणतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए और एक अच्छी सरकार चुनने के लिए आप अपनी भागीदारी और एक जिम्मेदार नागरिक जरूर बने। धन्यवाद।